मित्रों, आप सभी लोग अधिकांश घरों के अंदर में श्री सूक्त का पाठ होता होगा। अधिकांश घरों के अंदर मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इस श्री सूक्त के अंदर में छिपे हुए गूढ़ रहस्य के बारे में क्या आप जानते हो क्या? हर एक मंत्र के अंदर में एक रहस्य छिपा हुआ है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों के बारे में जानने वाले, क्या रहस्य श्री सूक्त के अंदर में छिपे हुए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जानकारियां सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मित्रों, श्री सूक्त ऋग्वेदोक्त सिद्ध मंत्र है। श्री सूक्त में 16 मंत्र है, और मंत्र है लेकिन मेन 16 मंत्र है। इसके प्रत्येक मंत्र में कुछ ऐसा गूढ़ रहस्य है, चमत्कार है, जिससे अथाह धन संपत्ति की प्राप्ति संभव है। यानी श्री सूक्त के जो 16 मंत्र है, पहले 16 मंत्र, उसके बाद के 11 नहीं, पहले 16 मंत्र के अंदर में ऐसी शक्ति छिपी हुई है कि जिससे अथाह धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो श्री सूक्त क्या है? श्री सूक्त ऋग्वेद का एक खील सूक्त है। ऋग्वेद के 5वें मंडल के अंत में यह मिलता है, यानी उपलब्ध होता है। सूक्त में मंत्रों की संख्या 15 है और 16वें मंत्र में फलश्रुति है। बाद में 11 मंत्र परिशिष्ट के रूप में उपलब्ध होते, यानी इसको लक्ष्मी सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। यानी पहले जो 16 मंत्र है वह श्री सूक्त हुए और बाकी बचे हुए 11 मंत्र लक्ष्मी सूक्त कहलाता है। इसके ऋषि कौन है? आनंद, कर्दम, श्रीद और चिलकित, ये 4 श्री सूक्त के ऋषि है। इन चारों को भी श्री का पुत्र बताया गया है। श्री पुत्र हिरण्य गर्भ को भी श्री सूक्त का ऋषि माना जाता है। इसका छंद क्या है? चौथा जो मंत्र है वो ब्रहुति छंद में, 5वां और 6ठा मंत्र त्रिष्टुप छंद में, और अंतिम मंत्र का छंद प्रस्तार पंक्ति है और शेष मंत्र अनुष्टुप छंद के अंदर में है। देवता कौन है? श्री शब्द वाचा लक्ष्मी इस सूक्त देवते की, इस सूक्त की क्या है? देवता है। अब विनियोग क्या है? इस सूक्त का विनियोग लक्ष्मी के आराधना, जप, होम आदि में किया जाता है। महर्षि बोधायन, वशिष्ठ आदि ने इसके विशेष प्रयोग भी बतलाए गए हैं। श्री सूक्त की फलश्रुति में भी इस सूक्त के मंत्रों का जप तथा इन मंत्रों के द्वारा होम करने का निर्देश भी बताया गया है। अब जब हम आराधना क्रम में श्री सूक्त के 15 मंत्रों को जब क्रम से विनियोग करते तो पहला क्या होता है? आह्वान होता है मंत्र, दूसरा आसन, तीसरा पाद्य, चौथा अर्घ्य, 5वां आचमन, 6वां मंत्र स्थान का, 7वां मंत्र वस्त्र का, 8वां मंत्र भूषण का, 6वां मंत्र गंध का, 10वां मंत्र पुष्प का, 11वां मंत्र धूप का, 12वां मंत्र दीप का, 13 नंबर का मंत्र नैवेद्य का, 4था नंबर का प्रदक्षिण का और 15वां नंबर का उद्धासन का मंत्र है। अब श्री सूक्त के मंत्रों के विषय कैसे? तो पहला है भगवान से लक्ष्मी को अभिमुख करने की प्रार्थना। पहला और दूसरा, भगवान से लक्ष्मी को अभिमुख करने की प्रार्थना हम करते। तीसरे में लक्ष्मी से सानिध्य करने के लिए प्रार्थना करते। चौथे में लक्ष्मी का आह्वान करते। 5वें मंत्र के अंदर में लक्ष्मी की शरणागति एवं अलक्ष्मी के नाश की प्रार्थना करते, इसीलिए यह अलक्षीर में करके उच्चारण होता है। 6वें में अलक्ष्मी और उसके सहचारियों के नाश की प्रार्थना करते। उसके बाद 7वें में मांगल्य प्राप्ति की प्रार्थना करते। 8वें में अलक्ष्मी और उसके कार्यों का विवरण देकर उसके नाश की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद 9वां जो मंत्र आता है वह लक्ष्मी का आह्वान करते। 10वें मंत्र के अंदर में मन, वाणी आदि की अमोघता तथा समृद्धि की स्थिरता के लिए प्रार्थना करते। 11वें मंत्र के अंदर में कर्दम प्रजापति से प्रार्थना करते। 12वें मंत्र के अंदर में लक्ष्मी के परिकर से हम क्या करते? प्रार्थना करते
है। फिर उसके बाद 13वां नंबर का मंत्र 13 नंबर, लक्ष्मी के नित्य सानिध्य के लिए पुनः भगवान से हम प्रार्थना करते। 14वां नंबर का मंत्र, पुनः लक्ष्मी के नित्य सानिध्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। 15 नंबर का, भगवान से लक्ष्मी की आभिमुख्य की प्रार्थना करते। और 16 नंबर के अंदर में हम सिर्फ क्या करते, फलश्रुति करते हैं। तो यहां होता है श्री सूक्त खत्म। इसके बाद चालू होता है लक्ष्मी सूत्र। तो लक्ष्मी सूक्त के अंदर में पहला होता है सौख्य की याचना, दूसरा मंत्र होता है समस्त कामनाओं की पूर्ति की याचना, तीसरा होता है सानिध्य की याचना, चौथा होता है समृद्धि के स्थायी के लिए प्रार्थना, पांचवा होता है देवताओं में लक्ष्मी के वैभव का विस्तार, छठवां होता है सोम की याचना, सातवां होता है मनोविकारों का निषेध, आठवीं होती है लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना, 9वें नंबर का जो मंत्र है वह लक्ष्मी की वंदना है, 10वें नंबर का जो मंत्र है वह लक्ष्मी गायत्री है, और 11वें नंबर का अभ्युदय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अब इस मंत्र के अंदर में जो हम श्री सूक्त बोलते हैं, लक्ष्मी सूक्त बोलते हैं, तो इसमें श्रीदेवी के नामों का, श्री सूक्त के मंत्रों में श्री लक्ष्मी के कुछ नाम अपने को देखने के लिए मिलते हैं। श्रीदेवी के नाम, ठीक है। पहला नाम है हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम अनपगामिनीम अश्वपूर्वाम रथमद्या हस्तिनाद प्रमोदिनीम श्री देवी। ये किसके नाम है? ये लक्ष्मी देवी के नाम है। फिर काम सोस्मिताम हिरण्य प्राकाराम आद्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तपपर्यंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम प्रभासाम यशसा ज्वलंतीम देवजुष्टा उदाराम पद्मनेमीम आदित्यवर्णाम गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्यपुष्टाम करिषिणीम ईश्वरीम माता पद्ममालिनीम पुष्करिणीम यष्टिम पिंगलाम पुष्टिम सुवर्णाम हेममालिनीम और सूर्याम। और उसके बाद में जो लक्ष्मी सूक्त आता है उसके अंदर में भी लक्ष्मी के नामों का उल्लेख है। पद्मानना पद्मौरु पद्माक्षी पद्मसंभवा अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधनाम पद्म विप्रत्न पत्रा पद्मप्रिया पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिया विश्वमनुनुकुले। उसके बाद सरसिरज निलया सरोजहस्ता धवलंतरा शुंक गंध्यमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभा मनोज्ञा त्रिभुवन भूतकरी विष्णुपत्नी क्षमा माधवी माधवप्रियाम प्रिय सखी अच्युत वल्लभाम। ये सब किसके नाम है? ये भी लक्ष्मी के नाम है। उसके बाद महादेवी विष्णु पत्नी, ये सब किसके नाम है? लक्ष्मी देवी के ही नाम है। अब श्री तत्व क्या है? ऊपर जितने भी नाम मैंने आपको अभी बताया उनके प्रकाश में श्री देवी के स्वरूप रूप गुण वैभव आदि का अनुभव कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। श्री देवी के दो प्रमुख नाम है, श्री और लक्ष्मी। श्री नाम से क्या प्रकट होता है? संपूर्ण जगत लक्ष्मी के अधीन है। वे भगवान की क्या करती है? सेवा करती है। वे आश्रित जनों की पुकार सुनती है। वे आश्रित जनों की पुकार को भगवान तक पहुंचाती है। वे आश्रित जनों के मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं को क्या करती है? जितनी भी बाधा है उनको क्या करती है? मिटाती है। वे आश्रित जनों को समस्त गुणों से संपन्न करती है। लक्ष्मी शब्द ये किससे हुआ? ये श्री शब्द से प्रकट होता है। इसीलिए हमको श्री सूक्त से श्री सूक्त का जाप करना चाहिए, श्री सूक्त का पठन करना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ों को जितने भी आश्रित जन है उनकी पुकार कौन सुनती है? लक्ष्मी सुनती है। और आश्रित जनों की जो पुकार है वो भगवान तक पहुंचाने का काम भी श्री यानी लक्ष्मी माता करती है। दूसरा होता है लक्ष्मी। श्री देवी से श्री और लक्ष्मी दो नाम होते हैं। तो लक्ष्मी से क्या प्रकट होता है? वे जगत के रूप में परिलक्षित होती है। उसके बाद सभी देवता मुनि आदि उनकी प्रार्थना करते। वे समस्त ऐश्वर्यों की स्वामिनी है। जो लक्ष्मी है समस्त ऐश्वर्यों की स्वामिनी है। सभी देवता मुनि उनकी प्रार्थना करते और जगत के रूप में परिलक्षित भी वह होती है। कौन है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी कौन है? भरण और पोषण करने वाली है। वे समस्त भूतों की अर्थात प्राणियों की ईश्वरी है। लक्ष्मी का रंग कैसा है? वर्ण कैसा है? पद्म है। हिरण्य एवं आदित्य जैसा है। उनका मुख, उनके नेत्र और उनके जंगे जो है वो कमल जैसी है। वे पद्म की स्वर्ण की एवं चांदी की माला भी धारण किए हुए हैं। उनका प्रागट्य कमल से हुआ है। वे कमल के अंदर स्थित है। उनके कर कमल से सुशोभित है। उनके जो कर कमल है वह कमल से सुशोभित है। कहना न होगा कि कमल शांति दिव्यता एवं आनंद का प्रतीक है।
उसके बाद उनके गुण क्या है, वे भगवती अर्थात ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति और तेज की निधान है। वे दयामयी है और क्षमा और उदारता भी उनके गुण हैं। तो ये जो गुण है हमको कब मिलेंगे, जब हम श्री सूक्त का पाठ करेंगे तो ही हमें भगवती ज्ञान देंगी, बल देंगी, ऐश्वर्य देंगी, वीर्य देंगी, शक्ति देंगी और तेज देंगी। वे कैसी है, दयामयी भी है। उसके बाद विष्णु की पत्नी भी है, भगवान श्रीयपति है और ये विष्णु पत्नी भी है। भगवान का ज्ञान स्वतः सिद्ध है, अतः वे जात वेद भी कहलाते हैं। वे देवताओं के सखा है। मैंने आपको बोला ना, जात वेदो म आव, हम किससे, भगवान से प्रार्थना करते। भगवान यानी यहाँ कौन हुआ, विष्णु। वे देवताओं के सखा भी है। लक्ष्मी, माधव प्रिया, हरिवल्लभा, अच्युत वल्लभा, लक्ष्मी और नारायण दिव्य क्या है, दंपत्ति है। लक्ष्मी, माधव प्रिया, हरिवल्लभा, अच्युत वल्लभा भी है। उसके बाद लक्ष्मी और नारायण कैसे, दिव्य दंपत्ति है। दोनों ही उपाय एवं प्राय है। साधना में क्या करना चाहिए, श्री सूक्त में लक्ष्मी की प्रार्थना, स्तुति एवं शरणागति है। लक्ष्मी की शरणागति ग्रहण कर प्रार्थना एवं स्तुति करने से साधक को समस्त पुरुषार्थ प्राप्त होते। अगर आपको साधना करना है तो लक्ष्मी की श्री सूक्त की प्रार्थना कीजिए, श्री सूक्त की साधना कीजिए। श्री सूक्त में लक्ष्मी की प्रार्थना है, स्तुति है एवं शरणागति। किसकी शरणागति हम लेते हैं, लक्ष्मी की शरणागति लेते हैं। प्रार्थना करने से, स्तुति करने से साधक को समस्त पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया श्री सूक्त का पाठ करने से क्या फायदे होते, इसके अंदर में छिपे हुए रहस्य को मैंने आपको बताया। इसके अंदर में हमें लगता है कि सिर्फ देवी का ही हम नाम ले रहे, लेकिन सबसे पहले भगवान विष्णु से हम प्रार्थना करते कि इस देवी को हमारी सेवा ने, हमारी जो मनोकामना है वो पूरी करने के लिए इस देवी को भेजे। आपको जैसा मैंने बताया पहला श्लोक, दूसरा श्लोक का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पुनः पुनः देखें, बार बार देखें और लोगों तक भेजें, ताकि श्री सूक्त हर घर में पढ़ा जाए। जो आज लोगों को परेशानी होती है, पैसों से लेकर हर चीज़ की परेशानी होती है, उन परेशानियों से उनको छूट मिले ना, उससे छुटकारा मिले। और जैसा मैंने आपको बताया कि कहाँ से पैदा हुई है, कहाँ से निकली ही है लक्ष्मी देवी, तो कमल से। तो इसीलिए अगर आप कमल के फूल के अंदर में श्री यंत्र की, कमल के फूल के अंदर में अगर आपके घर में श्री यंत्र है या लक्ष्मी की मूर्ति है, तो कमल के फूल के अंदर में श्री यंत्र या लक्ष्मी रखें और उसके ऊपर में रोज 16 बार श्री जो अपना श्री सूक्त है उसका जाप करे, उससे अभिषेक करे। श्री सूक्त का अभिषेक रोज 16 बार। कमल के फूल के अंदर में श्री यंत्र रखे या लक्ष्मी की मूर्ति रखे और 16 बार रोज 16 बार उसका पठन करे। तो 16 बार क्या हो जाएगा, उसका आपको रखना पड़ेगा पानी से, आपको उसका अभिषेक करते रहना पड़ेगा रोज 16 बार। तो आपको इसका अनुभव बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।